अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीनिया, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर, और मैं आपको वेलकम करती हूँ ज़िंजानी टीवी पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्रीवियस वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, और यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी आगे आने वाली तमाम वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़िंजानी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरा चैनल ज़ीनिया लाइट हाउस उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन, तमाम वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारी जो वीडियो है ये एक टैरो जर्नलाइज टैरो रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और हम जानते हैं कि ये आपका महीना कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आसमानी कौंसिल पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार की चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 4 अगस्त को मरकरी वेगो में दाखिल होने जा रहा है। वहीं पे 11 अगस्त को फुल मून आ रहा है। साथ ही साथ 20 अगस्त को मार्स दाखिल होने जा रहा है मरकरी के अंदर। 22 अगस्त को सन एंटर हो रहा है विर्गो में, और इसी महीने के आखिर में हमारा फुल मून, इसी महीने के आखिर में हमारा न्यू मून वो भी विर्गोज में ही आ रहा है। बात करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन की, और देखते हैं कि एरीज का ये मंथ कैसा रहने वाला है। सो एरीज, आपका ये जो मंथ आ रहा है, प्रीवियसली आपके एक तो ये चीज़ के हेल्थ के जो मसले थे, नींद के जो मसाइल थे, उसमें अब थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। जो इश्यूज़ आपके हेल्थ को लेके थे, किसी की टांग में दर्द था या कमर में दर्द था, या नींद के जो मसले मसाइल थे, एक तो उसमें आपकी बेहतरी आ जाएगी। इस महीने आपका कोई करीबी, आपका दोस्त हो सकता है जो आपको आपके बहुत सारे लाइफ के मामलात में, अगर आपका कोई रिलेशनशिप को लेके इशू चल रहा है, या आपकी जॉब को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके कोई इशू चल रहा है, तो इसमें वो आपकी खासी हेल्प भी करेगा। अगर आपके फाइनेंसेस के हवाले से बात करूं, तो इस महीने में कोशिश कीजिए कि अपने जो बिला वजह के अखराजात हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको फाइनेंसेस के हवाले से इस महीने में अपने पैसे, अपने जेब खर्च के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है। ऑन एंड ऑफ कोई पैसे के हवाले से आपको मसले रह सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बिला वजह के अखराजात आप ना करें। आपके जॉब के हवाले से अगर बात करूं, इस मंथ अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है अपनी जॉब स्विच करने की, या अगर आप कोई जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं विद इन योर सिटी, आपके शहर के अंदर अंदर, या अगर आप कहीं बाहर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जॉब के हवाले से, तो इस महीने आप ये अपना स्टेप ले सकते हैं। बिलखुसूस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप जिस हवाले से अपने काम वगैरह कर रहे हैं, एक तो वो पूरे होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि आप जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपने अपना CV वहाँ पे ड्रॉप करना है, या आप ऑलरेडी अभी डिटेल्स देख रहे हैं, तो पहले पूरी मालूमात हासिल कर लीजिए, उसके बाद आगे अपना कदम बढ़ाइएगा। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करूं, तो इस महीने में अगर आप कुछ नया कोई सेल परचेजिंग का काम को अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अपने कारोबार में कुछ एक्सपेंशन, कुछ वसी करना चाह रहे हैं, तो अभी वो ना कीजिए। कुछ अरसा सब्र कर लीजिए, 1-2 हफ्ते, उसके बाद इस तरह का काम कीजिएगा। अगर इस हफ्ते में आपको कोई ऑफर करता है, आपके अगस्त के पहले 2 हफ्ते में कोई पैसे इन्वेस्ट करने के हवाले से, तो इस तरह की किसी भी ऑफर में, कोई इनामी ऑफर हो या कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की ऑफर हो, तो उसको आप एक्सेप्ट ना कीजिएगा, आपको पैसे के हवाले से लॉस हो सकता है। सेहत के हवाले से अगर बात करूं, जैसा अभी मैंने स्टार्ट में मेंशन किया है कि जो आपके हेल्थ के इशू थे वो अब रिजॉल्व हो जाएंगे, वो तमाम मसले जो थे आपके, उसमें खासी कमी आ जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेएहतियाती कर लीजिए अपनी। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या अगर आपका कोई डॉक्टर से कोई मुआवजा वगैरह चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू रखें। हाँ, आपके जो मामला थे सेहत को लेके, जिससे आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता था, या अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला था, या दांत में दर्द था, उन मामलात में बेहतरी आ जाएगी। रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं, तो वो लोग जो अपनी शादी के हवाले से प्रीवियसली परेशान थे, तो अब इसमें बेहतरी है आपके लिए। अगर आप कहीं पे कोई रिश्ता भेजना चाह रहे हैं, या अगर आप कहीं किसी के मुंतज़िर हैं, तो वो जवाब आपके लिए हाँ में होगा। वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स में पहले से मसले मसाइल हुए हुए थे, मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़े थे, कोई बिला वजह के नफसा नफसी थी, या कोई ऐसे मामलात थे, तो उसमें खासी बेहतरी आ जाएगी। एक चीज़ का आपने इस महीने ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपने बिला वजह अपने ना ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना फजूल कोई आपने खर्ची करनी, ना ही कोई चीज़ खरीदनी है, और अपनी राजदार बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं, पहले ये आप देख लीजिए कि क्या वो ऐसा शख्स है कि वो आपके काबिल एतमाद है, आप उस पर एतमाद कर सकते हैं, तभी अपनी बात शेयर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको किसी किस्म की परेशानी हो। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं, तो वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एवरेज है आपका रिजल्ट।
अगर आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, या कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो आप अपने इस मंथ में स्टार्टअप ले सकते हैं, इब्तिदा कर सकते हैं। वो सदका जो आपने इस महीने करना है, वो आपने किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करना है बरोज़े पीर। हर पीर को आपने ये सदका करना है, और वो डेट्स जिनका आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, जिसमें आपने अपना सदका लाज़मन करना है, या अपने अहम काम या इम्पॉर्टेंट काम करने जाने से पहले आपने सदका करना है, वो 10, 15 और 17 अगस्त हैं। अब बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन टॉरस के बारे में। सो टॉरस, अगर आप लोग के हवाले से बात की जाए, ये मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए काफ़ी न्यू चीज़ें लेके आ रहा है, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, आपके रिलेशनशिप के हवाले से, इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ, और ना सिर्फ फैमिली लाइफ, आपकी शख्सियत के हवाले से भी एक न्यू चेंज है, एक न्यू स्टार्टअप है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी चीज़ के मुंतज़िर थे, किसी सवाल के, किसी सोच, कोई आपके माइंड में सोच थी जो लंबे अरसे से कोई आपका ख्याल था, या कोई ऐसी ख्वाहिश जिसको आप पूरा करना चाहते थे कि वो पूरी हो जाए तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, या मुझे इस चीज़ से खुशी मिल जाएगी, तो इस महीने उसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो आपको मिल जाएगी, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। अगर आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप अपनी कैरियर बूस्टिंग के लिए, अपने रिलेशनशिप बूस्टिंग के लिए कुछ भी इस तरह का करना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी आपके माइंड में है, क्योंकि इस मंथ बहुत सारी क्रिएटिविटी रहने वाली है आपके माइंड में, और ना सिर्फ क्रिएटिविटी रहेगी, इमोशंस को लेके, जज्बात को लेके, अपने तमाम रिश्तों को लेके आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। बहुत सारे ख्यालात, अच्छे ख्यालात, अच्छी सोच आपके दिलो दिमाग में रहेगी इस महीने। सेहत के हवाले से बात करूं तो हेल्थ भी आपकी इस मंथ अच्छी रहने वाली है, बस आपने थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है कि खाने पीने में लापरवाही की वजह से आपको बदहज़मी हो सकती है और सर में दर्द हो सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपकी जॉब के हवाले से बात करूं तो इस महीने में अगर आप जॉब पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन हैं, किसी भी हवाले से आपका कोई अर्निंग रिसोर्सेज है, तो आपकी सोच पैसे को बनाने में लगी रहेगी कि मैं अपने पैसे जनरेट करने के सोर्सेज को बनाऊं। इस महीने अगर आप अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर लें, एक अच्छी आदत डेवलप कर लें, पैसे, अपने मनी को सेव करने की कोशिश करें, अपनी जो एक्सपेंडिचर है, जितने भी आपके खर्चे हैं, उसमें से कुछ पैसे को ज़रूर सेव कीजिए, अपनी थोड़ी सी सेविंग्स करें, आने वाले टाइम में आगे ये आपके लिए काम ज़रूर आएंगी। अगर आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं तो इस मंथ में आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। पिछले वो तमाम रिश्ते जो अगर आपसे रूठे हुए थे, आपसे नाराज़ थे, या आप उनसे नाराज़ थे, तो ये इस महीने बहुत ही अच्छा मौका है उनको मनाने का, और अगर कोई आपसे नाराज़ था तो वो खुद आप तक चल के आ जाएगा, नहीं तो किसी ना किसी मैसेज या किसी भी इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू आपसे उनका राब्ता हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं इस मंथ में, इस पूरे महीने में बात करूं तो पिछले कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, आप ऑन एंड ऑफ कोई झूठी बात आपके बारे में फैलाई जा रही थी, कोई गलत खबर फैलाई जा रही थी, यह आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये हो सकता है कि आपके अराउंड आपके फ्रेंड्स या आपके कोई भी ऐसा क्लोज पर्सन आपके अगेंस्ट पिछले कुछ अरसे से गलत कोई झूठी बातें जो ऐसी फैल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो झूठ बोल रहे थे वो आपकी ज़िंदगी से अब निकलने लग जाएंगे, और जो सच है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आने लग जाएगा। कुछ अरसे से आप किसी चीज़ के मुंतज़िर थे, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा ख्याल आपके दिलो दिमाग में रहता था ऑन एंड ऑफ, तो वो सारे जो चीज़ें, वो सारी सोचें अब आपकी पूरी होने वाली हैं। अगर आप इमिग्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी जॉब के पर्पज़ से, तो आप जा सकते हैं, अपने प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका उन शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो भी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अपनी शादी के मसलों के हवाले से परेशान थे, या वो वालिदैन जो अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशान थे, तो आप अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं रिश्ता अगर आपने भेजना है, या कहीं से आप मुंतज़िर हैं किसी चीज़ के, तो वो जवाब आपके पास हाँ में आएगा। वो लोग, वो कपल्स जो अपने औलाद के हवाले से परेशान थे, तो इस मंथ अगर आप अपना कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या कहीं पे आपका कोई इलाज वगैरह चल रहा है, तो उसके रिजल्ट भी इंशाअल्लाह ताला आपके हक में होंगे। वो सदका जो आपने इस महीने देना है, वो आपने पीले रंग का सदका देना है हफ्ते वाले दिन। उसमें आप दाल, कोई मीठा पीले रंग की चीज़, कोई हलवा, शक्कर, कुछ भी दे सकते हैं। अब वो तारीखें, वो डेट्स जो आपने ख़ास तौर पे इस महीने
महीने आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसमें है 5, 20, 23 और 27। इन डेट्स को आपने बहुत ही, इन डेट्स में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपने बहुत ध्यान से सदका दे के फिर आपने जाना है। अब बात करते हैं जेमिनाइज की। और देखते हैं जेमिनाइज का ये मंथ अगस्त का कैसा रहने वाला है। सो जेमिनाइज, लास्ट मंथ में, पिछले महीने में मैंने आपके लिए एक बात मेंशन की थी कि आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है जो बज़ाहिर आपको एज अ दोस्त शो करता है, बट वो मेनली वो आपके अगेंस्ट है। तो कुछ ऐसा ही इस महीने भी आपके वर्क प्लेस के हवाले से है। एक तो वो शख्स आपके सामने आ जाएगा, या तो वो जगह छोड़ने की बात करेगा कि मैं ये वर्क प्लेस, अगर आपके बिजनेस पे है तो वो आपके आसपास, चाहे आप जॉब पे हैं तब भी, या तो वो छोड़ने की बात करेगा, या कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे उसका नाम या उसकी प्रोमिनेंसी, वो शख्स आपके सामने वाज़िया हो जाएगा। सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस महीने आप कुछ इमोशनल रहेंगे, कुछ इमोशंस के हवाले से कोई ऐसी सोच आपके ऊपर हावी रहेगी जो ऑन एंड ऑफ, बाज़ औक़ात आप या तो बहुत खुश होंगे या एकदम से आप उदासी की तरफ चले जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अकेले में गुजारूं, और अपनी वो जो एक अजीब सी इज़्तिराबी सी कैफियत आपके अंदर रहेगी, उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अकेले रहने से उसका हल आपके लिए नहीं निकल पाएगा। कोशिश करें कि वो प्रॉब्लम या वो बात या कोई कुछ भी, जो भी चीज़ आपको बेचैन कर रही है, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, ताकि वो चीज़ या वो बेचैनी आपसे दूर हो सके। अगर आपकी रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं तो इस महीने आपकी जो फैमिली लाइफ है वो, उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा। कभी आपके घर का माहौल अच्छा होगा तो किसी टाइम आपके घर के माहौल में थोड़ी सी एक तैशपन, एक बेचैनी सी कैफियत आप खुद अपने अंदर और साथ साथ अपने घर के माहौल में भी महसूस कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस महीने अपने लफ्ज़ों की बनावट में, अपने लफ्ज़ों के इस्तेमाल में बहुत ही ज़्यादा आप एहतियात रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी ज़रा सी बात से आपके आसपास के लोग आपसे खफा हो जाएं, और आपके घर का माहौल भी उससे ख़राब हो सकता है, और साथ साथ आपकी वर्क प्लेस पे भी उससे अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर अज़दवाजी मामलात के हवाले से बात करूं तो यही सेम चीज़ आपने थोड़ी सी अपने स्पाउस, अपने रिलेशन के साथ भी रखनी है। आपके आसपास जो आपके लोग हैं, आपका करीबी, आपका साथी, वो तमाम तर लोग जो आपके नज़दीक हैं, कोशिश कीजिए अपनी बातों को बहुत ही ध्यान से संभाल के बात करें। अपने हर काम को करने से पहले, अपनी हर बात को करने से पहले सोचिए, क्या इससे किसी पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, क्या इससे किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा, या इससे किसी के दिल में मेरे लिए कोई नेगेटिविटी या गलत सोच तो नहीं पैदा होगी। फिर अपने उस मामलात को लेके चलिए। वो लोग जो अपने रिश्ते के हवाले से अगर कोई कंपैटिबिलिटी मैच करवाना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी सोचें अगर आपके दिलो दिमाग में चल रही हैं तो आप अपने रिलेशन को आगे लेके जा सकते हैं। ये मंथ आपके रिश्तों की डेट फाइनलाइज होने के लिए, आपके रिश्तों की फाइनलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। मैच मेकिंग के हवाले से भी ये मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके फाइनेंस और जॉब के हवाले से या बिजनेस के हवाले से बात करूं तो इस मंथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास होंगी, और आप उसको अवेल करना चाहें तो आप अवेल कर भी सकते हैं। लेकिन उसको अवेल करने से पहले उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में आप उसको चेंज करके पछताएं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास 2 to 3 इस मंथ रहने वाली हैं, और जो बिजनेस पेशा अफराद हैं वो थोड़े से ज़रा एक्टिव हो जाएं अपने बिजनेस के अराउंड, क्योंकि कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं आपके कारोबार के आसपास। इसमें आपके वर्कर हो सकते हैं, या आपके आसपास जो कंपैटिटर हैं, या लोग जो आपके कोलीग हैं, उसमें से भी कोई ऐसा हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं आपके इस महीने के हवाले से बात करूं तो इसमें अगर आप किसी से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें आप इस महीने में कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त अहबाब इस मंथ आपके लिए खासे हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप अपना कोई रूहानी, कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई रूहानी सफ़र, कोई अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए कुछ भी आप ऐसे स्टेप लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, खासे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस मंथ अल्लाह ताला की तरफ से आपको कुछ ख्वाब के ज़रिए कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो परेशानियां या कुछ ट्रबल्स वगैरह चल रहे थे, पिछले जो मसले मसाइल थे, उस सब के हवाले से
वो सदका जो इस महीने आपने देना है वो आपने काले रंग का सदका देना है। काले रंग का कोई भी आप खाने की चीज़ या किसी भी तरह का ब्लैक रंग का आपने सदका देना है हफ्ते वाले दिन, और कोशिश कीजिएगा कि ये आपने हफ्ता दिन के टाइम देना है, शाम को आपने नहीं देना। वो डेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं इस मंथ आपके लिए 11, 17, 19, 21 एंड 23। आप किसी भी सफ़र पे आपने जाना हो, किसी से मिलना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि ख़ासतौर पे अगर इन डेट्स में है तो आप अपना सदका ज़रूर दे के जाएँ। अब बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन कैंसर के बारे में और देखते हैं कि आपका ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। सो कैंसेरियन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करूँ कि इस महीने में आपकी जो सोच है उसमें एक नया कुछ, एक रिफ़्रेशमेंट आप फील करेंगे। आपकी सोच का दायरा वसी होने लग जाएगा। पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में बुरी लगती होंगी, या कोई सोच या आपकी जो सोच थी उसको नेगेटिव वे में लेती होगी, लेकिन इस महीने आपको रियलाइज़ होगा कि अगर यही काम, यही चीज़ें मैं अपनी लाइफ में ले आऊँ, या कोई आपके करीबी अगर आपसे कोई बात मनवाना चाह रहा है और पहले आप उस चीज़ को ना कहते थे, अब ऑटोमेटिकली वही सारी बातें आपकी सोच में खुद से आने लगेंगी और आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे यस कह देना चाहिए। और यही यस, यही बेहतरी आपकी बेहतरी में है, क्योंकि इस मंथ आप, ये जो पूरा महीना आपके लिए बहुत सारे एक्शन से भरा हुआ है, बहुत सारे काम है इस महीने। आपका ये मंथ खासा बिजी रहने वाला है, और जहाँ पे ये बिजी रहेगा साथ ही साथ वहीं पे आपके कुछ नींद को लेके इश्यूज भी रहने वाले हैं। नींद जहाँ पे आपकी डिस्टर्ब होगी, साथ ही आपकी सोच पॉजिटिविटी की तरफ तो जाएगी, मुस्बत सोच होगी, लेकिन आपका दिल दिमाग का एक ऐसा कोना जो ऑन एंड ऑफ किसी रॉन्ग चीज़ को या किसी नेगेटिव चीज़ को बार बार सोचता रहेगा। ये आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रेलेवेंट हो सकता है, या आपकी डे टू डे फैमिली लाइफ से रेलेवेंट हो सकता है। इस महीने आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि वो कौन सा ऐसा शख्स है, वो मर्द है या औरत है, कौन है ऐसा जो आपकी फैमिली लाइफ में बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, बार बार आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करता है, या आपको अपनी बातों से डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में एक ऐसी नेगेटिविटी भर देता है कि आप अच्छी बात करते हुए भी एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। बिला वजह अपने घर वालों से आपकी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा इस महीने भी रह सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने एक तो जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है, साथ ही साथ अपनी बातों को बहुत ही आपने ध्यान से करना है। अगर आपके वर्क प्लेस, जॉब, फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो इस महीने में आपका अगर लॉस नहीं है तो गेन भी नहीं है। आपका ट्रैक, जिस ट्रैक पे हैं आप उसी पे ही रहेंगे। अगर इस मंथ आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो चेंज मत कीजिएगा, वो आपके लिए लॉस में जाएगा। बिजनेस के हवाले से कुछ चेंज सोच रहे हैं आप कि मैं इसमें कुछ चेंजेस ले आऊँ, कुछ चेंज कर लेता हूँ, या बिजनेस को कोई एक्सपैंड कर लेता हूँ, या कोई पार्टनर की अगर आपको ऑफर आती है बिजनेस पे करने की, तो ऐसा कोई भी स्टेप अभी आपने इस मंथ नहीं लेना। जैसे चीज़ चल रही है वो आपने वैसे ही चलने देनी है। फैमिली लाइफ के हवाले से अगर, और आपके पर्सनल रिलेशन के हवाले से अगर थोड़ी डेप्थ में बात करूं, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स आपके पास हो, वो इनडायरेक्टली भी आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस महीने आपका ध्यान दो चीज़ों पर खासा रहना चाहिए, एक आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी बातचीत पे, आपकी बोलचाल पे, और साथ ही साथ आपकी करीबी रिश्तों में, कि किस वजह से आपके करीबी रिश्तों में ये नेगेटिविटी या बिला वजह की नोक-झोंक, आप अच्छी बात या सीधी बात करते करते एकदम ऐसी बात कर देते हैं कि वो एक नॉर्मल सिचुएशन में भी जो बात हो रही होती है वो एक गलत ट्रैक ले लेती है, और बजाय उसके कि उस चीज़ का हल मिले, एक नई मुश्किल में आप शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से बात करूं तो इस मंथ आपका ट्रैवल भी है। अगर आप किसी काम से शहर से बाहर जाना चाहते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट काम की वजह से आपको अचानक भी जाना पड़ सकता है, जो चीज़ आपने प्लान नहीं भी की होगी, अल्टीमेटली आपके लिए ट्रैवलिंग है इस मंथ में, तो जाने से पहले आपने सदका ज़रूर दे के जाना है। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूँ तो इस मंथ में आपकी जो स्टडीज़ हैं वो भी एवरेज हैं। कोशिश कीजिए अपना थोड़ा सा अटेंशन स्पैन, अपना फोकस स्टडी की तरफ ज़्यादा लाइए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ के थोड़ा स्टडीज़ की तरफ दीजिए। इसके अलावा अगर उन लोगों की बात करूं जो अभी किसी रिलेशन में नहीं हैं,
कहीं पे आप अपने आप को रिलेशन में इन्वॉल्व वगैरह करना चाह रहे हैं, या कहीं से अगर आप किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, तो इस मंथ आपके लिए, या अगर आप खुद से कहीं पे कोई रिश्ता वगैरह भिजवाना चाह रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इस मंथ ना करें, आंसर आपके हक में नहीं आएगा। बजाय इसके कि आप कुछ अच्छा करने लगे, वो चीज़ आपके टोटली आपके अगेंस्ट हो जाए और फिर आपको वो बुरा लगे, क्योंकि इस मंथ ब्रेकअप्स भी हैं, रिलेशन में कहीं पे कुछ तजाद, नफरतें, परेशानियां बढ़ भी सकती हैं, और कहीं पे अगर आपको खुद से फील हो कि मेरी वजह से ये चीज़ नेगेटिविटी साइड पे जा रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी ईगो को, अपनी सोच को थोड़ा सा डाउन करके एक रिस्पेक्टफुल, एक अच्छे मैनर में, एक अच्छी सोच के साथ अगर आप अपने रिश्तों के साथ चलेंगे, तो यकीनन ये आपकी परेशानी दूर भी हो जाएगी। वो सदका जो आपने इस महीने देना है, वो आपने सब्ज रंग का सदका देना है। सब्ज रंग की चीज़ का, कोई खाने पीने की आप चीज़ का सदका दे सकते हैं बुध वाले दिन। और वो डेट्स जो आपकी इस मंथ इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसमें है 2, 13, 17, 22, 23 एंड 27। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके हवाले से। आपने कोई ट्रैवल करना हो, कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई बातचीत हो, कोई आपने अपना कुछ भी इस तरह का काम करना हो, तो ख़ास तौर पे इन तारीखों में आपने अपना सदका ज़रूर देना है। अब बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन लियोस के बारे में, और जानते हैं कि उनका ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। लास्ट मंथ लियोस को एक वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली अपने ही मेन प्लैनेट सन की वजह से, जो उनके ही अपने ज़ाती घर में दाखिल हो गया। इस मंथ आप जहाँ पे एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी हद तक एनर्जी आप में होगी, क्योंकि एक पावरफुल सी पर्सनालिटी, एक पावरफुल सी शख्सियत, एक पावरफुल सोच आपके अंदर होगी, एक न्यू चेंज होगा जो आप अपने अंदर फील करेंगे। वहीं पे आपने थोड़ा सा अपने फैमिली मैटर्स को लेके भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कानूनी मामला के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका कोई भी कानूनी मामला प्रीवियसली चल रहा था, ज़मीन जायदाद से रेलेवेंट, या आप किसी भी किस्म के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व थे, तो वो जिसका आंसर है वो आपके ही हक में होगा, बात आपके हक में होगी। अगर आप अपनी किसी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई लैंड, किसी भी चीज़ को सेल परचेज करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक आपकी जायदाद से रेलेवेंट है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं भी करेंगे, कहीं से आपको एक अच्छी खबर इस मामले के हवाले से रिसीव हो जाएगी, मिल जाएगी। पैसे के हवाले से बात करूं, तो इस मंथ में आप कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को समेटें। वो चीज़ें जो आपकी बिखरी हुई हैं, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, आप उनको समेटे थोड़ा सा। वर्क प्लेस के हवाले से अगर इसमें मैं बात करती चलूँ, तो आपके वो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी पेंडिंग में हुए हैं, डिले में हुए हैं, कोशिश कीजिए कि अपने काम को टाइम से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा इसी मंथ के अंदर अंदर, और आप बिला वजह एक चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे, और आपको अपने मामला और कामों को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करूं, तो ये मंथ आपके कारोबार के हवाले से अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी फ्रेंड को या अपने किसी भी पर्सन को, चाहे वो आपका जानने वाला है या नहीं जानने वाला, कोई दूर का है, जिस भी हवाले से अगर आप इस महीने में अपने कारोबार में पार्टनरशिप चाह रहे हैं, चाहे वो पैसे के हवाले से पार्टनरशिप है या किसी और मकसद के हवाले से, कोशिश कीजिएगा पहले कंपैटिबिलिटी ज़रूर मैच करवा लीजिए, और सदका दे के आपने अपने काम को आगे बढ़ाना है। आपके रिश्तों के हवाले से बात करूं, तो इस महीने रिश्तों के जो मसले मसाइल थे, एक तरफ वो खासी बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मामले जिसमें काफ़ी हद तक आपने डिले ऑलरेडी कर लिया है अपनी सोच की वजह से या अपने आप की वजह से, आपने टाला हुआ है, या आपने ये सोचा कि नहीं गलती दूसरे शख्स की है, तो ये मामला और उलझन का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में। कोशिश कीजिए कि मामलों को सुलझाएं, बजाय इसके कि आप अपनी ईगो को या अपने आप को एक तरफ और दूसरे शख्स को दूसरी तरफ रखें। ऐसा करने से मामला और ख़राबी की तरफ जाते जाएंगे। जितना आप मामला को संभालेंगे, समेटेंगे, अपने बड़ों को बिठा के या खुद आप जैसे भी करना चाहें, जैसे आपको बेहतर लगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। अगर आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि मेरी ईगो या मेरे खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे रिलेशंस हैं, जो कि इस मंथ आपके लिए हैं भी, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे ही मामलात में बेहतरी नज़र आती जाएगी। वो आपके दोस्त जो आपसे लॉन्ग टाइम से बिछड़े हुए थे या आपसे नाराज़ थे, या कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई गलत बातचीत की वजह से आपसे दूर हुए हुए थे, उनके भी मिलने के चांसेस हैं इस महीने। सेहत के हवाले से अगर बात करूँ, तो इस मंथ आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, या अगर आपका कहीं भी इसका कोई इलाज वगैरह चल रहा है किसी भी बीमारी के हवाले से, तो वो आपके सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह इस महीने में हल हो जाएंगे।
अगर आप किसी से कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं, कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं, कोई अपने मामलात को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इस महीने आप ये सब कर सकते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी, आपका भला चाहने वाले आपके आसपास ही हैं। सिर्फ आपको पहचानने की ज़रूरत है, उनमें से किसी एक को पहचान लीजिए और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त आप जो एक बोझ अपने दिल पे रखे हुए हैं, आपको वो शेयर करने की ज़रूरत है। शेयर कीजिए अपनी बातों को, अपने वो कीमती राज या वो बातें जो आपके दिल में एक बोझ आपको लग रही हैं, जब आप उनको शेयर करेंगे तभी आपको उन मामलों का हल भी मिलेगा। वो सदका आपने जो इस महीने देना है, वो आपने लाल रंग का सदका देना है बरोज़ मंगल। उसमें आप कोई भी लाल रंग की चीज़ का सदका दे सकते हैं। और वो डेट्स जो इस मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसमें 10, 11, 5, 15, 17, 19, 23 एंड 27 है। अब बात करते हैं वर्गोस के हवाले से और देखते हैं कि उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है। सो वर्गोस, इस मंथ आपको थोड़े से हेल्थ के मसाइल देखने पड़ सकते हैं। प्रीवियसली आप एक अच्छे ट्रैक पे चढ़ गए थे, आपके मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ आने स्टार्ट हो गए थे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जा रही थी, मामलात आपके सॉल्व होते जा रहे थे। लेकिन इस महीने थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप अपनी सारी होप्स, अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दें कि मेरे मामलात में रुकावट है तो मेरा ये काम हल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, थोड़े से डिलेज हैं, आप सदका दे के अपने काम को कीजिएगा, इंशाल्लाह वो तमाम ज़रूर पूरे होंगे। सेहत के हवाले से बात करूँ तो इस महीने में आपकी सेहत में खासा अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ साथ फिजिकली भी आपके बोन, जॉइंट, ये सारे मसले रह सकते हैं। बुखार भी हो सकता है, तो इसलिए अपना थोड़ा सा ज़रा खाने पीने की चीज़ों का भी आपने इस महीने ध्यान रखना है। अगर आपके फाइनेंसेस के हवाले से बात करूं तो थोड़ी सी माली मामलात के हवाले से आपको इस महीने परेशानी रह सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पैसों को ध्यान से संभाल के खर्च कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे खर्च करें और वो किसी ऐसी जगह बाउंड हो जाए या किसी ऐसी जगह फंस जाएं कि वो ना ही आपको वापस मिल सकें और ना ही आगे बढ़ सकें। जॉब पर्सन्स के हवाले से बात करूं तो इस वक्त आपको महसूस हो सकता है इस महीने बार बार ये सोच आपके आ सकती है कि मेरी नौकरी या मेरा स्टेटस या मेरे फाइनेंसेस एक जगह फंसे हुए हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और इसी वजह से आप कोशिश करेंगे, अपने हाथ पांव चलाएंगे कोई जॉब स्विच करने की, जॉब चेंज करने की। तो ऐसा ना कीजिएगा। इस महीने आप जहां पे हैं, जिस जॉब पे हैं, कोशिश कीजिए वहीं पे रहे, किसी भी किस्म की कोई चेंजेस ना कीजिए। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करूं तो इस महीने आपको 2 मौके मिल सकते हैं अपने डूबे हुए कारोबार को दोबारा से उठाने की, लेकिन आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। अगर आपको कोई पैसे के हवाले से कोई स्कीम पेश करता है या कोई आपको ऑफर देता है कि मैं तुम्हारी मदद करके कारोबार को थोड़ा सा दोबारा से बेहतरी या एक ट्रैक, एक सीधे रास्ते की तरफ ला सकता हूँ, तो पहले अच्छी तरह आप उसके बारे में जांच पड़ताल करके उस मामले को और फिर ही आगे बढ़ाइएगा। और कोशिश कीजिए एक ऐसा कारोबार या एक ऐसा मामला अभी जो फिलहाल डूबा हुआ है उस पर और पैसे ना लगाएं। अगर आपकी रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं तो इस महीने में आपको थोड़ी सी एक एफर्ट करनी पड़ेगी अपने उन रिश्तों को जो आपसे दूर हैं वापस अपने तक लाने के लिए। इसमें आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके बहन भाई, आपकी कोई करीबी रिश्तेदार, और इवन आपका पार्टनर, आपका स्पाउस भी हो सकता है। अगर किसी भी किस्म की कोई नफरतें, मनमुटाव उनका आपके साथ हुआ है तो कोशिश कीजिए कि इस महीने उनको दूर कर दीजिए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में ये खासी आपकी जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस महीने आपका बिला वजह किसी ना किसी चीज़ की वजह से आपका ट्रैवल रहेगा। वो एक शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, छोटा सफ़र भी हो सकता है, लंबा सफ़र पे भी आपको जाना पड़ सकता है, तो इसलिए जाने से पहले अपने सदका ज़रूर दे के जाना है। ओवरऑल अगर इस महीने के हवाले से मैं आपको बात करूँ तो जहाँ पे ये महीना आपको मैंने बताया कि थोड़े से ज़रा अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं आपके लिए इस मंथ में, वहीं पे फैमिली लाइफ में आपकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी भी आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है, अपनी सोचों को आपने मनफी नहीं होने देना, नेगेटिव नहीं होने देना। जब आपकी सोचें नेगेटिव होंगी, आप नेगेटिव सोचेंगे, तभी दूसरी साइड पे आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हैं वो अपने से दूर होते हुए महसूस होंगे।
तो पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें, अपने घर के माहौल को अच्छा रखें। कोई परेशानी अगर आपको है, कोई बात शेयर करना चाहते हैं आप, कोशिश कीजिए मशवरा लीजिए इस महीने। अगर आप किसी इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ के एस्पेक्ट से या किसी जॉब के हवाले से कहीं बाहर जाना चाहते हैं या आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अभी उसमें थोड़ा सा डिले है। ये डिले आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आप किसी से अभी अप्लाई नहीं किया, किसी से कोई राब्ता करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो बेहतर है कि पहले आप उसके बारे में तमाम तफसीलात हासिल कर लीजिए और उसके बाद उस कदम को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो। इस महीने जो आपने सदका देना है वो सब्ज रंग की चीज़ का सदका देना है आपने बरोज़ बुध और बरोज़ जुमेरात। और वो डेट्स जो आपके लिए इस मंथ इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं उसमें आपके लिए है 2, 5, 7, 10, 15, 19, 26, 27 एंड 28। ये डेट्स आपके लिए इस मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से, ज़रूरी काम से आपने जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी ने आना हो, तो सदका ज़रूर दे दीजिएगा। अब बात करते हैं लिब्रा की और देखते हैं कि लिब्रास का ये मंथ अगस्त का कैसा रहने वाला है। सो लिब्रास, इस मंथ में आपकी जो फैमिली है, आपके दोस्त, आपके वो करीबी लोग जो आपके आसपास हैं, वो बहुत सारे मामले में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, मददगार साबित होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है जो आपके बहुत सारे मैटर्स में, बहुत सारे मामलात में, कोई टॉपिक्स हो सकते हैं, जिस भी चीज़ के हवाले से आप कंफ्यूज हैं, आपको समझाने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहीं पे अगर मैं आपके जॉब के हवाले से बात करूं लिब्रास, तो इस मंथ में आपकी जो जॉब है उस पे एक तो ये कि आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जितना टाइम इस वक्त आप अपनी जॉब को दे रहे हैं, थोड़ा सा 2% अपने टाइमिंग को, अपनी पावर को, अपनी मैनेजमेंट को और इंक्रीज़ कर लीजिए और बेटर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस को लेके काफ़ी हद तक बेहतरी होने वाली है। इस मंथ में आपके जो फाइनेंसेस के रिसोर्सेज हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे और जो आपके सीनियर्स हैं, आपके अराउंड आपके बॉसेस या आपके जो सुपीरियर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी नज़रों में आने लग जाएंगे, जिससे आपका लेवल ऑफ स्टेटस, आपका इंक्रीमेंट्स या आपकी जो पॉपुलैरिटी है आपके वर्क प्लेस पे ग्रेजुअली बढ़ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करूं तो इस महीने में अगर आप कोई मेजर स्टेप लेना चाह रहे हैं अपने कारोबार के हवाले से, तो वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपको कोई मशवरा दे कि तुम ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आपने खुद अपनी सोच से और अपनी समझदारी से काम लेना है। हेल्थ के हवाले से बात करूं तो इस महीने बज़ाहिर आप की हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन अचानक से आपके कोई पेट में दर्द, सर में दर्द या टांग में दर्द हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अगर ऐसा हो तो उसको वहीं पे आप अपनी कोई मेडिसिन, या अगर ऑलरेडी आप कोई इस तरह के मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो वो लेके वो ठीक हो जाए। क्योंकि अगर आप जब आपकी किसी भी जिस्म के पार्ट में या कहीं भी कोई पेन होती है तो उसको फिर आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और इसी सेंसिटिविटी, इसी सोच की वजह से आपके आगे कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी तबीयत में कोई नेगेटिविटी आ सकती है, आपकी सोच में कोई नेगेटिविटी आ सकती है, या अगर आप अपने कामों को बिल्कुल ही छोड़ देंगे कि जब ठीक होगा तब करूँगा या तब करूँगी, तो उसकी वजह से आपके काफ़ी हद तक काम पेंडिंग हो सकते हैं। इस महीने आपने अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। घूमने के चांसेस हैं। कोशिश कीजिए कि अपने जो पासवर्ड्स हैं या पिन कोड्स हैं या जो अपने कार्ड्स हैं उनका काफ़ी ध्यान रखिए। साथ ही साथ अपनी बातों का भी आपने ध्यान रखना है। आपकी प्रीवियस कोई कही भी बातें, या इस महीने भी अगर आप, या फिलहाल में अगर आपने कोई आज दिनों में बातें की हैं किसी से, किसी दूसरे शख्स के बारे में, या अपनी ही कोई फ्यूचर प्लानिंग किसी से शेयर की है, तो उसको आगे आने वाले टाइम में कोई मिसयूज़ कर सकता है। तो इसलिए अपनी बातों का आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बात शेयर किससे कर रहे हैं, क्या वो वाकई ट्रस्टेड पर्सन है आप जिससे वो बात शेयर कर रहे हैं या नहीं। फैमिली लाइफ के हवाले से बात करूं तो फैमिली का आपका इस मंथ का माहौल खासा अच्छा रहने वाला है। इस मंथ में आपके सेलिब्रेशंस भी हैं, कोई छोटी मोटी खुशियां हैं जो आपका इस मंथ में ऑन एंड ऑफ आपके घर के माहौल को अच्छा बनाए रखेंगी। वो लोग जो अपना घर चेंज करना चाहते हैं, अपनी जगह स्विच करना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, आप इस मंथ कर सकते हैं। रिश्तों के हवाले से बात करूं तो अगर आपके पिछले कुछ टाइम में मियाँ बीवी के रिलेशन में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में या आपकी घरेलू मामलात में कोई परेशानियां थी, कोई मनमुटाव थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होने लग जाएंगे। अब एफर्ट दोनों तरफ से, दोनों पार्टनर्स, दोनों साइड से होगी, ताकि मामलात की जो रियलाइजेशन है, जो कुछ लॉस हो चुका है, जो कुछ हाथ से निकल चुका हुआ है, उसकी सोच और उसकी अहमियत का अंदाज़ा दोनों तरफ होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, आपका जो एक दूरी है वो ख़त्म होती चली जाएगी।
इस महीने आपने इसके साथ साथ एक जो चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आपने अपनी चीज़ें आपकी घूम सकती हैं, उसके साथ साथ आपने अगर अपने कहीं घर से बाहर जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने सदका देना है, क्योंकि सदका है आपका इस महीने और सफ़र है आपका इस महीने। सफ़र कर, ये वाली लाइन वहीं से रिपीट कर दूँ, सफ़र है इस महीने, ठीक है। इस महीने आपका जो है वो सफ़र भी नज़र आ रहा है, तो सफ़र पे जाने से पहले आपने सदका जो है वो ज़रूर दे देना है। इसके साथ ही साथ आपने इस महीने अपनी स्टडी के हवाले से आपकी जो कोशिश है, आपका जो फोकस है, आपका अटेंशन बढ़ जाएगा और यही आपकी एफ़र्ट आपके आगे आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं, आपकी जॉब पे जो एफ़र्ट है, आपके कारोबार की तरफ आपका फ़ोकस, आपकी स्टडी की तरफ फ़ोकस या आपकी लाइफ़ में जिस भी मामलों में लेके आप अपना फ़ोकस चल रहे हैं, अपनी अहमियत, अपनी शोहरत जो आप बनाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा और आपको उसका सब्र का फल ज़रूर मिलने वाला है। वो सदका जो आपने इस महीने करना है, वो हर जुमेरात को आपने सदका करना है। उसमें आप बाजरा दे सकते हैं, रोटी का सदका कर सकते हैं, खजूर का या बादाम का सदका कर सकते हैं। वो डेट्स जो इस मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसमें 7, 15, 17, 23, 28 एंड 30। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज की और देखते हैं कि स्कॉर्पियोज का ये महीना कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियोज इस महीने में आपके लिए कुछ एक न्यू रिफ्रेशमेंट है, कुछ ग्रोथ है, कुछ स्टार्टअप है। अगर आप अभी न्यू आपने अपनी जॉब ज्वाइन की है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम अरसे में आप वहाँ पे पॉपुलर हो जाएंगे। आपका नेम फेम बढ़ जाएगा और आपकी अहमियत, आपका वर्क, आपका काम करने का अंदाज लोगों को पसंद आने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं, अगर आपने अभी अपना कोई न्यू कोर्स स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, थोड़ी सी एफर्ट अपनी बढ़ा दीजिए। इंशाल्लाह उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही पॉजिटिविटी में आपको इस मंथ मिलने वाले हैं। इस महीने अगर आपका कोई सोच है किसी से कोई मशवरा लेने की, या अगर आपका कोई दोस्त या कोई नज़दीकी आपसे मशवरा मांगता है तो उसको यकीनन आप अच्छा मशवरा देंगे, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। लेकिन अगर माजी में उसी शख्स ने आपके साथ कोई बुरा किया हुआ है और अब वो आपसे कोई मदद मांग रहा है या आपसे कोई मशवरा मांग रहा है, तो यहाँ भी आपने वही क्वालिटीज़ अपने अंदर रखनी है, उसको अच्छा मशवरा ही देना है। रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में कहीं पे कुछ ब्रेकअप्स भी हैं इस महीने, रिश्ते टूटने के भी चांसेस हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं। अगर वो इस हद तक आ चुके हैं कि अब मामले को आप नहीं संभाल सकते तो रिश्ते टूट सकते हैं। अगर आप कहीं पे कोई रिश्ते के हवाले से आपको कहीं इंतज़ार है, किसी का आप जवाब तलब करना चाहते हैं, या अगर आप कोई रिश्ता भेजना चाहते हैं तो इस महीने आप ये काम कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 4 तारीख के बाद कीजिए। अगर ओवरऑल आपके इस मंथ के हवाले से बात करूँ, ये महीना आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे न्यू तजुर्बात देने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप हासिल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे, जानेंगे आप बहुत सारे मामलात को। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है इस महीने अपनी सेहत का, कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो कोशिश करनी है ज़रा ध्यान से कीजिएगा, आपको चोट लग सकती है सर पे। सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आई साइड के कोई मसले मसाइल जो हैं वो इस मंथ आपके हो सकते हैं। नींद के मामलात ऑन एंड ऑफ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सोने से पहले अपनी एक रूटीन बना लीजिए, अपने जो किए हुए पेंडिंग काम हैं उनको या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप सोते हुए आपका दिमाग चलता रहता है, आज मैंने ये करना था, या मेरा ये काम रह गया, या ये मेरी चीज़ें पेंडिंग है। तो ऐसी तमाम सोचें, पहले अपनी जो भी आपके सारे चीज़ें हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपनी चीज़ों को एक तरफ साइड पर रख के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए और सोने की कोशिश करें। इस महीने में आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है या पैसे का तलबगार है तो आपने पैसे इस महीने नहीं देने, क्योंकि वापस पैसे मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और अगर आपने किसी से पैसे मांगने हैं तो फिर आपके लिए भी सेम यही चीज़ है कि वो देने में आपको मुश्किल होगी। अगर आपके लिए मांगना बहुत ही ज़रूरी है तो कोशिश कीजिए कि फिर साथ ही साथ पैसों को आप जिस तरह भी आपने अरेंजमेंट करना है अपनी सेविंग्स के थ्रू वो करते रहिए।
साथ साथ करें। एक और चीज़ जो आपने इस महीने आपके लिए ज़्यादा फोकस्ड रहेगी वो आपकी कम्युनिकेशन है। प्रीवियसली अगर आपने कहीं कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से आप फंस गए थे, तो इस महीने आपको चांस मिलेगा कि आप अपनी उस बात की क्लैरिटी कर सकें, उस बात का अपनी सफाई दे सकें। और यही चीज़ आपको महीने में 2-3 दफ़ा आपके साथ हो सकती है, ताकि दूसरे लोग आपकी बात को डबल चेक करने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो आप बात कह रहे हैं वो सच्ची है या नहीं। इस महीने जो आपने सदका देना है वो आपने पीले रंग की चीज़ का सदका देना है। और वो डेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं उसमें आपके लिए है 3, 9, 15, 17, 26 और 27 अगस्त। अब बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियंस के बारे में और देखते हैं कि सेजिटेरियस का ये महीना कैसा रहने वाला है। सेजिटेरियंस इस महीने कोशिश करनी है आपने अपने बातों की, अपने लफ्ज़ों की, अपनी बातचीत की, कि आपने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल, अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ही संभाल के करना है। चाहे वो आपके घरेलू मामलात हों, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हों, जिस भी हवाले से आप जहाँ भी हों, अपने मामलात को आपने अपनी वो आपके मामलात आपकी बातों के ज़रिए ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि अपनी बातों को बहुत ही ध्यान और संभाल के करना है, क्योंकि इस महीने लोग आपके बारे में बहुत सारी गॉसिपिंग करेंगे, बहुत सारी अफवाहें आपके बारे में फैलाई जा सकती हैं और गलत बातें की जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपने अपना दिल अफसुर्दा नहीं कर लेना। क्योंकि इस महीने वैसे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन ऐसी बातें अगर आप तक कहीं से पहुंचती हैं तो उससे दो चीज़ें आपकी मुतासिर हो सकती हैं। एक तो आपकी सोच, फ़ौरन आपकी सोच नेगेटिव साइड पे जा सकती है, या आपका दिल बुरा हो सकता है, या आपको ये महसूस हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मैं अपनी लाइफ को बेहतर क्यों नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकती। ये लोग सिर्फ आपसे हसद करते हैं और आपके बारे में गलत बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं और आगे भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अब ये इनका बैड टाइम है कि ये ऐसी बातें करके अपने आप को सामने ला रहे हैं। ये एक तरह के शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं, सामने आने वाले हैं कि ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक गलत तरीके से थे। वो आपके करीबी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, या कोई आपका दूर परे का कोई भी जानने वाला हो सकता है जो ऐसा मामला करेगा, लेकिन वो आपके सामने इस महीने आ जाएगा। पैसे के हवाले से बात करें तो इस महीने आपके जो पैसे के हवाले से अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आपके फाइनेंसेस के, आपके पैसे के, आपके इनकम के नए ज़राए बनने वाले हैं। अगर आप अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ध्यान, ये ख्याल अपने दिल में नहीं रखना कि फ़ौरन से मेरा वो काम चल पड़ेगा। वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अभी अपना नाम बनाना है। चाहे आप अपने बिजनेस पे हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, थोड़ा सा नाम बनाने की ज़रूरत है और थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है, जो कम से कम इस महीने के पहले 2-3 हफ्ते आपकी रहने वाली है। फिर जाके आपको अपनी उस मेहनत का जो रिवॉर्ड है, रिजल्ट है, मिलना शुरू होगा। अगर आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं तो कहीं पे अगर आपका कोई रिश्ता आया हुआ है तो इस वक्त आप उसको पेंडिंग में ही रखिए। पहले सारी डिटेल्स जान लें, पहले सारी मालूमात जान लें, हासिल कर लें, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आपसे छुपी हुई हैं, आप नहीं जानते। पहले सब चीज़ें जान लें, मालूमात हासिल कर लें, कंपैटिबिलिटी भी मैच करवा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि अभी आप अपने कदम बहुत आगे बढ़ा लें और उसके बाद आपके लिए बायसे परेशानी हो वो मामलात। अगर ओवरऑल आपके इस महीने के हवाले से बात करूं तो प्रीवियसली पिछले टाइम से जो बातें बार बार आपके सामने आ रही थी, आपके माजी से रेलेवेंट, आपके जो माजी से जुड़ी हुई थी, अब वो ख़त्म होने वाली हैं। आखिरी दोराहे पे हैं, आखिरी कुछ लम्हे हैं उनके, जो एक दफ़ा हो सकता है दोबारा आपके आगे आ जाए, लेकिन अब वो हटने को हैं। क्योंकि इस महीने में आपके लिए एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा प्रोग्रेस है कि आपने अपनी सोच को आगे लेके जाना है। लोग अगर आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं या बुरी बातें कर रहे हैं, आपने उस पर ध्यान नहीं देना। अब आपने पीछे नहीं मुड़ना, आपने आगे बढ़ना है और अपने कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाना है। क्योंकि एक दफ़ा आप पीछे मुड़े तो वापस अपने हुई उसी माजी, उसी पास्ट और उसी सोचों में चले जाएंगे जिसमें आप पहले थे। आपके घरेलू माहौल के हवाले से बात करूं तो इस महीने में आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन रह सकते हैं। आपकी ही अपनी एफर्ट होगी मामलात को संभालने, अपने अगर रिश्तेदार हैं या अगर आपके घर का माहौल है, कहीं पे भी आपको ज़रा सी भी खराबी नज़र आती है तो इस महीने वो आप होंगे कि आप ही उन मामलात को संभालेंगे, उन्हीं बातों को संभाल के लेके आगे चलेंगे।
वो सदका जो आपने इस महीने देना है, एक तो आपने बरोज़े मंगल लाल रंग की चीज़ का सदका देना है और साथ ही साथ बरोज़े बुध आपने सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका देना है। वो डेट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं इस मंथ, उसमें एक तो 2nd है, 7th, 11th, 19 और 26। इन डेट में खासा आपने सदका खास तौर पे देना है और साथ साथ अपनी सोच का, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की और देखते हैं कि उनका ये महीना कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉन्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस महीने में 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए खासी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एक तो ये आपके नींद के मसले, पहले अगर मैं आपकी सेहत के हवाले से बात करूं तो नींद के मसले इस मंथ रहेंगे, क्योंकि आपका जो सोचें हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी किसी भी मामलात के हवाले से। अगर आपका इस वक्त जॉब को लेकर कोई मसला चल रहा है, अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई मसला चल रहा है, एजुकेशन के हवाले से या घरेलू मामलात के हवाले से, तो आपकी सोचें चलती रहेंगी जिसकी वजह से आपके नींद के मसले इस मंथ हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो सेहत है बज़ाहिर आपकी इस मंथ ठीक रहेगी। अगर आप कोई अपना ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, कोई इलाज वगैरह करा रहे हैं अपनी औलाद के हवाले से, बेऔलादी का कोई मसला था, तो इस महीने आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ये आपके सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। पैसे के हवाले से बात करूँ तो इस महीने आपने पैसे खर्च कम करने हैं और अपने पैसे बढ़ाने की जो ज़राए हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस महीने आपके खर्चे बिला वजह किसी ना किसी वजह से आपके खर्चे होते रहेंगे। एक तो ये रीज़न भी है कि जिसकी वजह से आप थोड़े से बेचैन रह सकते हैं इस महीने में, तो कोशिश कीजिए जहाँ से पैसे बचा सकते हैं वहाँ से आपने पैसे बचाने हैं। अगर आपके वर्क प्लेस के हवाले से बात करूँ, आपके जॉब के हवाले से बात करूँ, तो वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है। अगर आपका ताल्लुक किसी भी तरह की टेक्सटाइल या फिर डाइंग, प्रिंटिंग या एग्रीकल्चर के हवाले से है, तो इस मंथ में चाहे आपका कारोबार है या अगर आपकी जॉब है, तो ये महीना आपके लिए खासा अच्छा रहने वाला है। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करूँ, अगर आप इस महीने में कोई एक्सपेंशन चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अपनी जॉब स्विच करना चाहता है तो आप जॉब भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपकी इस वक्त की जो जॉब है उससे थोड़ी सी कम है। लेकिन वो जॉब अगर आप अपनी कैरियर बूस्टिंग के लिए समझते हैं कि आपने हर हाल में स्विच करनी है, तो फिर आप वो कर सकते हैं। वहाँ से आपको नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ पे आपने मेहनत करनी है। आगे आने वाले टाइम में वो ही आपको एक अच्छे टॉप रैंक तक लेके जा सकती है। फैमिली लाइफ के हवाले से बात करूँ, अगर इस वक्त आपके घरेलू मामलात में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आपकी इस वक्त लाइल्मी में है, कोशिश कीजिए एक तो जानने की कोशिश करें कि इस महीने में कोई ऐसा एक शख्स है, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो एक फीमेल है, जो कोशिश करती है ऑन एंड ऑफ अगेंस्ट आपके कोई ना कोई बातें फैलाने की। वो आपकी कोई करीबी फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेशन आपका आसपास करीबी हो सकता है। तो जानने की कोशिश कीजिए। अगर इस महीने अगर आप किसी से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली लाइफ की तरफ मैं वापस आऊँ, तो वो तमाम तर रिलेशन जो बिल्कुल एक डेड एंड पे आए हुए थे, इस महीने आपको मौका मिलेगा उन रिलेशन को दोबारा से उठाने का, अपने मामलात को बेहतर बनाने का। बस आपने ये कोशिश करनी है, जब तक कि आपके वो मामलात एक सीधे रास्ते पे नहीं आ जाते, ये काम आपने बहुत ही खामोशी के साथ करना है। जितने लोगों में जितनी तरफ फैला देंगे, उतना ही आपके काम की ग्रोथ और आपके मामलात उतने स्लो हो जाएंगे। खामोशी के साथ काम कीजिए और उसके बाद अपने मामलात को लोगों के आगे शेयर कीजिए या शो कीजिए जब आपके वो काम पूरे हो जाएं। वो सदका जो इस महीने आपने देना है, वो आपने कोई गहरे रंग की चीज़ का सदका देना है बरोज़े हफ्ता। और वो डेट्स जो आपकी, वो तारीखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसमें आपके लिए है 12, 15, 17, 19 और 25। अब बात करते हैं एक्वेरियस की और देखते हैं कि एक्वेरियस का ये महीना कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस, आपने कोशिश करनी है इस महीने अपने कामों में जल्दबाजी नहीं करनी। आपकी कोशिश होगी कि मैं अपने मामलात को बस जल्द से जल्द समेट लूँ। हर काम में आपको जल्दी रहेगी और ये जल्दी आपके मामलात को ख़राब कर सकती है। हर काम को आपने इत्मीनान से, समझदारी के साथ, सोच समझ के आपने करना है। पहले अगर मैं आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे, जॉब और वर्क प्लेस की तरफ आ जाऊँ, तो अगर वहाँ भी आपको कोई काम मिल रहा है, कोई आप काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई डेडलाइन मिली हुई है किसी काम की, बट स्टिल आपने जल्दबाजी नहीं करनी। पहले अपने काम को अच्छी तरह कर लीजिए, डबल चेक, क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद अपने आगे सुपीरियर्स को हैंड ओवर करें।
कारोबार हजरात के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है अपने माली मामलात के हवाले से, तो इसलिए कारोबार की किसी भी किस्म की आप कुछ भी तब्दीली वगैरह मत कीजिएगा। और वैसे भी ओवरऑल जो इक्वेरियंस है इस महीने अपने पैसे के हवाले से आपने खासा ख्याल रखना है कि आपके पैसे गुम हो सकते हैं, किसी ऐसी बिला वजह आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं जहाँ पे आपके पैसे बाउंड हो जाए, वो चीज़ ना ही आपके इस्तेमाल में आए और उसको देख देख के आपको जो है वो बुरा लगता रहे कि मैंने ये क्यों खरीदी। तो इसलिए आपने जो भी अपनी खरीदो फरोख्त करनी है बहुत ही ध्यान से अपने पैसे को संभाल के आपने इस्तेमाल करना है। फैमिली लाइफ के हवाले से अगर बात करूं तो रिलेशंस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रह सकता है, लेकिन आप उन मामलात को संभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे, आपसे समझदारी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार या कोई पुराना साथी, कोई ऐसी किसी पुराने शख्स से मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे शख्स से जिससे काफ़ी लंबे अरसे से आप मिले ना हो, जिसकी वजह से आपकी तबीयत काफ़ी रिफ्रेश और काफ़ी खुशगवार हो सकती है। इस पूरे महीने आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपने अपने मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी और साथ ही साथ आपने हर काम से पहले अपने जज्बात से ज़्यादा अपनी सोच से सोचना है। अगर आप जज्बात को अपने कामों के बीच में, अपने मामलात के बीच में ले आएंगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपके घरेलू मामलात हो, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी किस्म की इमिग्रेशन या कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा डिले कर दीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छे चांसेस होंगे इमिग्रेशन वगैरह की चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इस वक्त आपको अपनी अटेंशन देने की ज़रूरत है, अपने फोकस लाने की ज़रूरत है। कोई एडिशनल अगर आप कोर्स वगैरह अपना साथ करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मामलात इस पूरे महीने आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बनाते हुए अपने मामलात को हैंडल नहीं करेंगे तो वो आपके सोच से या आपके हाथ से निकल सकते हैं। चाहे वो आपकी जॉब पे हो, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी सेहत के मसले हों, तो सब में आपने कोशिश करनी है अपने आप को बैलेंस लेके चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। वो कोई भी काम हो, वो सदका जो आपने देना है वो बरोज़े पीर आपने सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देना है। उसमें आप कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका किसी भी गरीब को दे सकते हैं या कहीं भी किसी खुली जगह पे, किसी खुले मैदान में आप डाल सकते हैं। वो डेट्स इस महीने जो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसमें आपका 2, 5, 6, 7, 9, 11, 17 एंड 26 है। अब बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन के बारे में, पाइसेस के बारे में, और देखते हैं कि ये उनका महीना कैसा रहने वाला है। पाइसेस इस महीने आपकी कुछ फैमिली गैदरिंग रह सकती है, कोई फ्रेंड्स गैदरिंग रह सकती है, कहीं पे कोई मिलना मिलाना आपका चल सकता है जिसकी वजह से आपकी खासी मसरूफियत रहेगी। इस महीने आपको मौका मिल सकता है अपनी शख्सियत में एक नया कुछ चार्म ऐड करने का या अपने आप में कुछ बेहतरी लाने का, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का, अपने आप को मुआजना करने का। इस महीने अगर मैं आपके फाइनेंसेस के हवाले से बात करूँ तो आपके फाइनेंसेस एक नॉर्मल है, मतलब उसमें आपको कोई बहुत एकदम पीक गेन नहीं मिलने वाला और ना ही कोई ऐसा लॉस है। आपके जॉब के हवाले से बात करूं तो इस मंथ आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वो अपॉर्चुनिटीज उसमें से एक आपके उसी वर्क प्लेस पे है जहाँ पे ऑलरेडी आप हैं, यहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकती है। साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी आपको कहीं दूसरे वर्क प्लेस के हवाले से, किसी दूसरे जॉब के हवाले से मिल सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहीं पे रहते हुए उसको अवेल करना चाहते हैं या अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। वो लोग जो इस मंथ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी अपने ज़रूरी काम के हवाले से आपने ट्रैवल करना है, या अगर आप कोई सैर तफरी के हवाले से जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जाने से पहले सदका ज़रूर दे के जाएँ। बाकी आपके फाइनेंसेस के हवाले से ये जो महीना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सोच तो आपके माइंड में रहेगी कि मैंने अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा करना है, स्टेबल करना है। साथ ही साथ जो आपकी सोशल लाइफ है, आपके जो समाजी मामलात हैं, आपके घरेलू मामलात हैं, वो इस महीने खासे अहमियत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी शादी में आपको जाना पड़ सकता है, कोई तकरीब वगैरह आ सकती है, इसके साथ ही साथ कोई दोस्त या कोई पुराने रिश्तेदार या कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, या किसी ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं
जहाँ पे आपको एकदम से पॉपुलैरिटी मिल जाए, लोग आपसे मिलें, कोई आपकी तारीफ वगैरह कर सकता है, जिससे खासी आपको खुशी महसूस हो सकती है। सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपने अपने आंखों का, अपने सर का और अपनी टांग का बहुत ध्यान रखना है कि आपको चोट लग सकती है। बिला वजह का एक शक, बिला वजह की एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर, आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास चाहे हजारों लोग हों, लेकिन फिर भी एक अकेलापन आपको इस महीने अपने अंदर महसूस हो सकता है। यह अकेलापन आपको खुद से दूर करना है, आपको खुद अंदाजा लगाना है। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि इस महीने में आपको खुद से अपने अंदर अपने चेंज लाने की आपको एक मौका मिल सकता है, आप अपने अंदर एक चेंज महसूस कर सकते हैं। तो वो अकेलापन, वो सोच जो आपको अपने अंदर हावी होती भी लग रही है, उसको आपने ऊपर अपने हावी नहीं होने देना। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस मंथ बिजी रखें। अगर आपको कोई फाइनेंसिस के हवाले से परेशानी थी प्रीवियसली, तो अगर आप खुद सोचेंगे कि मैंने पैसों को बचाना है, तभी वो पैसे आपके बच सकते हैं। नहीं तो आपकी जेब से पैसे ज़ाया होते रहेंगे, जाते रहेंगे, खर्च होते रहेंगे, बिला वजह कहीं ना कहीं वो खर्च होते रहेंगे। रिश्तों के हवाले से बात करूं तो वो तमाम तर रिश्ते जो कानूनी मामलात तक पहुंच चुके थे, तो अब वो बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हैं। या तो वो जुड़ जाएंगे या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अब उनका जुड़ना या उनका ख़त्म होना ये आपकी एफर्ट पे है, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए और कोशिश कर सकते हैं तो करके देख लीजिए, लेकिन ये कोशिश दोनों साइड से होनी चाहिए। इसके अलावा ये पूरा महीना आपके लिए कुछ न्यू चीज़ें ला रहा है, कुछ आप हासिल करेंगे, कुछ आप लर्न करेंगे, और साथ ही साथ ऑन एंड ऑफ आपका लोगों से मिलना मिलाना चलता रहेगा। जहाँ पे मिलना मिलाना चलता रहेगा वहाँ पे आपको नजरें बद लगने के भी चांसेस हैं, तो आपने इस महीने इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो सदका जो आपने इस महीने देना है वो आपने बरोज़ इतवार पीले रंग की चीज़ का सदका देना है, और कोशिश कीजिएगा कि सुबह के टाइमिंग्स में ही आप दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो डेट्स जो आपकी इस महीने इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं उसमें 2, 3, 7, 19, 23 और 29 है।